बताओ इधर, बताओ इधर, विज्ञान और मापन। क्या बोलेंगे? विज्ञान और मापन। इधर देखो, बताओ विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइंस। बताओ विज्ञान और मापन, मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। बता चुके हैं आपको। देखिए विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए जितना भी आप क्लास व्लास में नहीं सीखते हैं नई बातें, देखिए 1 से लेकर 8 तक क्लास आप पढ़े होंगे, बहुत सारे बात सीखे हैं। से नहीं सीखे कि नहीं पानी से बर्फ कैसे बना जाता है, आप बर्फ से पानी कैसे बना जाता है? नहीं सीखे हैं जी। पानी को कैसे गर्म किया जाता है, समझदार? टेम्परेचर कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, सब सीखे नहीं सीखे हैं? कहने का मतलब क्लास में जितने प्रकार की बातें सीखते हैं, बस में क्या कि बच्चा दो कैसे पैदा होता है, समझदार? लड़की कब पैदा होती है, लड़के कैसे पैदा होते हैं, सब सीखे कि नहीं सीखे? सब किसके अंदर जाएगा? विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंदर जाएगा? विज्ञान के अंदर। बताओ सबसे ज़्यादा बच्चे कौन पैदा करता है? मुस्लिम लोग। कौन पैदा करता है? कम से कम 12 दर्जन। क्या दर्जन? 12। कितना लड़का? कम से कम 12 दर्जन कर नहीं करता है? कम से कम का दर्जन करता है? लगभग 12 दर्जन। कौन करता है? मुस्लिम। इन लोग को कुछ नहीं बुद्धि है, खाली बकरी चलाएगा, उन लोग को लुंगी में आग लगा दो ऐसे, समझदार? बताओ सर, समझ क्या? वैज्ञानिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? साइंस। पता है आपको, जस्ट अभी बात आपको बोला हूँ कि जितने भी आप क्लास में नए नए बात सीखते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं जी? विज्ञान। एक चीज हमको बताओ, आपसे पूछेगा बाबू लोग, बताओ फिजिक्स का पितामह किसे कहते हैं? फिजिक्स का पितामह कौन कहते हैं जी? न्यूटन। देखिए बहुत सारा वैज्ञानिक है फिजिक्स को बताने के लिए, समझदार? बहुत सारे व्याख्या किए वैज्ञानिक, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्याख्या उल्लेखित की है वो कौन सा वैज्ञानिक किए? न्यूटन। कौन से किए थे जी? न्यूटन। समझ गया? देखिए बहुत बात फेमस ये बात है कि बताओ न्यूटन तो एक इंसान का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन इसी पे एक मात्रक बन गया, वो है बल। क्या जी? बल। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। देखता है अरे लड़का, देखो इसको ढकेल रहे नहीं ढकेल रहे, इसको इधर बॉल लगा रहे हैं, बॉल लग रहा है? बॉल नहीं लग रहा है। कब तक ले बॉल नहीं लगेगा? जब तक ले हमारा काम पूरा ना हो जाए। बताइए इस दीवार को ढकेला तो ढकलाया, इसका मतलब बॉल लगाया, बॉल लगाया लेकिन काम नहीं हुआ, बस इसका मतलब बॉल क्या है? शून्य। कार्य क्या हुआ? शून्य। लेकिन हमारे बॉल तो लगा था, लेकिन कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। कार्य क्या हो गया जी? बॉल लगा कि नहीं लगाया? बॉल लगा ना जी? पता है वस्तु ढकलाया नहीं ढकलाया ना? देखिए कहता है कि देखो उधर लड़का लोग, बॉल बराबर होता है ना, बॉल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। कितना होता है जी? द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए बताओ एक चीज बताओ, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। देखिए मैं बॉल लगा रहा हूँ, बॉल नहीं लगा रहा हूँ, वस्तु ढकेल कर वहां जाना चाहिए। बताओ बताओ विस्थापित हुआ वस्तु? इसका मतलब आप ही ने बोले कि सर कार्य बराबर जो होता है कितना होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कितना होता है जी? बल गुणे विस्थापन। होता ही नहीं होता है? बताइए किसी को इधर बताओ, W इसको सूत्र करते हैं बल को F से और विस्थापन को S से। बता दो इधर, वस्तु विस्थापित हुई नहीं, इसका मतलब F है तो F इसका मान कितना रखना पड़ेगा? 0। F गुणे 0 में कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जी? इसका मतलब बताओ लड़का लोग, तुम कोई दीवार को ढकेलता है और नहीं ढकलाता है, तुम उसको कार्य किया, कार्य कितना हो गया? शून्य। कार्य कितना हो गया जी? शून्य। देखिए सबसे पहले बताओ फिजिक्स का पितामह, फिजिक्स का पितामह देखिए न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन इसी के नाम पर एक मात्रक का नाम रखा गया, जिसे रखा गया बल। क्या रखा जी? बल। बल का बाबू ऐसा ही मात्रक जो होता है कितना होता है? न्यूटन। कितना होता है जी? न्यूटन। मैं आपसे पूछूंगा बताओ बल का सीजीएस मात्रक कितना होता है? तो देखिए बल का सीजीएस मात्रक सी से बना सेंटीमीटर। क्या बना? सेंटीमीटर। सी से क्या बना? सेंटीमीटर। आदि से क्या बन गया? ग्राम। और समय से सेकंड, ये से क्या बन गया? सेकंड। इसका मतलब कि इसमें जो लंबाई को मापा होगा ना बाबू, इसमें लंबाई को जो मापा होगा, लंबाई को कौन सी मापा होगा? तो मीटर में ना माप कर, कौन सी माप दिया?
सेंटीमीटर में। तो मीटर बड़ा मात्रक होता है और सेंटीमीटर छोटा मात्रक। अब बता दो लंबाई माप ली मीटर में, कौन सी माप लिया? मीटर में। आप बता दो, अब बता दो, बताओ दरम्यान कौन सी मापेंगे? कौन सी मापेंगे? कौन सी मापेंगे? ग्राम में। किस मापेंगे? ग्राम में। अब बता दो समय कौन सी मापेंगे? देखो लंबाई हो गया, लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान कौन सी माप दीजिए? ग्राम में, और समय किस माप दिए? सेकेंड में। जैसे बता दो, जैसे लड़की है, क्या जी? लड़की, समझदार, जैसे लड़की बना दी इधर, लड़की लोग लड़की बना ली इधर, आज के काम में झुनझुनना है, समझदार। ऐसे ऐसे कहीं होगी, इससे 12 पॉइंट होगी, इससे समझदार। ये लड़की है तो बताओ इधर, ऐसे रही ना होगी जी लड़की लोग, लड़की है, समझदार। क्या है? लड़की। आज इसका फ्रॉक है ये वाला, समझ गया? लड़की है, समझदार। आज टेलर के पास गई, किसके पास? टेलर के पास। आज टेलर के पास गई तो इसका करके नहीं, सर देखिए पहले हमारा लंबाई मापी कितना है, लंबाई मीटर में ना माप कर, कौन सी माप दिया? सेंटीमीटर में। थोड़ा सा लंबाई माप लीजिए, थोड़ा द्रव्यमान माप लीजिए, वजन मात्रा मेरा, तो किलोग्राम में ना मापा, कौन सी माप दिया? ग्राम में। अगला बता दो, बोले ये भी बताइए हमारा समय भी मापिए कि हम कितना सेकंड रहे हैं, समय कौन सी मापा? सेकंड में मापा। तो लंबाई देखिए है लड़का, लंबाई कौन सी मापा? सेंटीमीटर में। लंबाई किस मापा? सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान ग्राम में, और समय सेकंड में। तो उसे क्या कहते हैं? सीजीएस मात्रा। क्या कहते हैं जी? सीजीएस मात्रा। बताओ बल्ब का सीजीएस मात्रा कितना होता है? कितना होता है? डाइन नहीं कहता, डाइन। क्या होता है? डाइन। बस में आ गया होगा। और टेलर एक नंबर का घटिया इंसान होता है, देखेगा लड़की लोग देखे ना तो गार्जियन को बाहर बगैर देगा, बाहर जाइए मैं इसको नाप को बहला दूंगा बाहर। कभी भी देखो इधर 3 चीज एक नंबर का घटिया इंसान होता है। एक हो गया ड्राइवर, ड्राइवर, दूसरा ट्रेलर। दूसरा क्या होता है जी? ड्राइवर, टेलर, और तीसरा क्या? डॉक्टर। समझ गया ना? डॉक्टर देखता है कान में लगाकर, आ तुम जाएगा, तुम पति है और तुम्हारी पत्नी है, आ लेकर जाएगा अंदर, ढुकेगा ना, बाबू तुम साइड में निकल जाओ, साइड में जाओ, मैं नाप कर अंदर से करवा कर सब चीज क्लियर करवा कर तुमके बाहर रिपोर्ट बाहर भेजना, तुम बाहर इंतजार करना है, इसका वेट करना, समझदार। अब अंदर क्या गड़बड़ी करेगा कौन ठीक ठाक नहीं है उसका, समझदार। इसलिए कभी भी जाते हैं ना, डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, कभी भी जाते हैं अपने मरीज के इलाज करवाने जाते हैं तो उसके अंदर घुस कर पूरा इलाज करवाइए, समझदार। बेचू में चल जाओगे ना, बेचू में काटना है क्या, काट देगा, गोड़े में काट देगा इधर ऑपरेशन करने में। बस में गया। सबसे घटिया इंसान डॉक्टर। सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सब डॉक्टर की बात नहीं, कुछ ऐसा से बहुत सारे डॉक्टर है ना 5% शुद्ध है, 95% क्या है? रॉन्ग, समझे? एक नंबर का निकम्मा वाला काम सोचता है सर, समझ गया? आ डॉक्टर में जाएगा ना, डॉक्टर लाइन में, सरकारी हॉस्पिटल में चल जाओ ना, सब अपने में ऐसे ऐसे किया, तालमेल अपने में गड़बड़ किया है, समझे? इधर गड़बड़ समझते हो? कभी भी समझ लो, कभी भी ना नर्स, कभी भी जितना भी सरकारी हॉस्पिटल में जितना भी नर्स है ना, सब देखे लाल लाल दम टाका मारे इधर उधर दम, अब पूरा बाजार में दम घूमेगी इधर, तुम देखा होगा गधा कहीं के। आ देखो, अब उसी में का, उसी में तुमको लेकर मोटरसाइकिल से छोड़ेगा, लेकर आएगा, कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? उसी में का डॉक्टर, उसी में का कोई बड़ा जो होगा, उसमें बड़ा पद होगा जो। कभी भी महिला में ना एक बड़ा बड़ी गड़बड़ी होती है, देखिए ना कि हम उसको बड़ा पद में है, अब उसको फंसा लेते हैं, समझदार। तो ये रहेगी छोटा पद और रहेगा बड़ा पद, उस पर ज्यादा ध्यान देगा, देख देख कर दवाइयों दे गया, एक तरह का कर हंसी की मुस्कुराएगी इधर का कर, आ ढेर नहीं तो 12 बार चिमोर का ऐसे ताके ऐसे कर, डाइन है तो आंखें तो चिमोर के ताकि डाइन टाइप ताके, समझदार। तो पहला कौन सा होता है? पहला डॉक्टर, और दूसरा ड्राइवर साहब, समझदार। ड्राइवर सब चल जाए ना, कभी फैमिली के पास जाइए ना, कहिए बाबू साहब जी आप पीछे बैठ जाइए, अपने बीबी को लोग पीछे जाइए, ये आपकी जो ऐका है, आपके मैडम जी हैं, ये आपकी लड़की है, आंगवा बैठा दीजिए, हैंडल का जरिए बैठा दीजिए, मजा आएगा हमको चलाने में, समझ गया? ये होता है किसके पास? ड्राइवर के पास। तीसरा से बात सीखिए टेलर के पास। तीसरा जी टेलर के पास जाओगे ना,
टेलर के पास जाओगे ना, टेलर तुमको कभी भी कहेगा ना कि लड़के है तुम मेल इसमें नहीं आ सकता, खाली सिर्फ क्यों ना कि फीमेल आएगी, बाकी क्या कर देगा बाहर जाए, उधर टटराते रहिए उधर। चलिए देखिए 1 न्यूटन में कितना टाइम, 1 न्यूटन में कितना टाइम 10 के पावर 5 डाइन। बात समझे, डाइन का मतलब टाइम मत समझना, जैसे लड़कियां बाल निकाल कर टुकु टुकु लड़कियों को तकती है, कभी भी शादी ब्याह में मत जाना ना, तो बातें जहाँ पता है ना, लाल सितारा लाल पीला हरा सब लोग के कदम। अगला बता दो इधर, मतलब विज्ञान किसे कहते हैं, आपको पता है क्या विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विज्ञान। बता दो इधर लड़के लोग, बता दो, अगर हम लेते कार्बन लेते और लेते ऑक्सीजन, कौन चीज काम घबरा कर करते, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हानिकारक नहीं हानिकारक है, कुछ ना कुछ खतरा करता नहीं करता, तो कहने का हम परीक्षण आराम आराम से न करेंगे ना, कि जो हमको कोई कठिनाई ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। बस में आ गया, बता दो, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अरे गधा बकलोल, प्रयोग में लिया था क्या, कार्बन, और क्या लिया था, ऑक्सीजन। तुम बताइए समझता है क्या नहीं, प्रयोग में लिया था कार्बन और क्या लिया था, ऑक्सीजन, और दोनों मैच किया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि प्रयोग किए तो हमको परीक्षण से जब पता चला, तो क्या हमको पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, समझे ना। आप बता दो, कली चूना, क्या जी, कली चूना, अगर ऊपर जल डाल, बताओ इसमें क्या है, कली चूना, एक ऊपर क्या डालोगे, जल, तो कभी भी जल डालोगे इसमें देखना थोड़ा थोड़ा क्या निकलता है, उष्मा। क्या निकला है जी, उष्मा। उष्मा क्या होता है, उष्मा के इंग्लिश में बोलते हैं हीट, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीट। बता दो, तो कुछ नया चीज देखने को नहीं मिला, तो कहने को जितना भी आप क्लास में नए नए बातें सीखते हैं, वो सब किसके अंदर जाता है, देखिए विज्ञान पढ़ने वाला क्या करता है, वैज्ञानिक। तो बताइए, नया नया चीज पढ़ेगा तभी ना वैज्ञानिक बनेगा, नया नया खोज का मतलब कि नया नया चीज पढ़ना पड़ेगा, और नया नया चीज पढ़ने का मतलब कि हमको नया नया चीज क्या करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। बस में आ गया। कोई इतना दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है लड़का लोग, इतने में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है लड़का लोग, कोई प्रॉब्लम, बात समझ आ गया होगा। आप बताइए विज्ञान के कितने प्रकार, अरे बकलोड़ी, विज्ञान के कितने प्रकार, विज्ञान कितने प्रकार होते हैं जी, 2। पहला जो होता है भौतिक विज्ञान, कौन सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा कौन सा विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं जी, फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं, बताइए इधर। जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं, लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं, लाइफ साइंस। बताइए विज्ञान के कितने प्रकार, विज्ञान के कितने प्रकार, पहला कौन सा विज्ञान, दूसरा कौन सा विज्ञान, बताइए। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिकल साइंस। क्या बोलेंगे, फिजिकल साइंस। बताइए जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाँ लाइफ साइंस। क्या बोलेंगे जी, लाइफ साइंस। आप ध्यान समझो इधर, देखिए निर्जीव, निर्जीव पदार्थ दिया है। निर्जीव का मतलब कि सांस लेगा कि सांस नहीं लेगा, सांस, अरे बकलोला, निर्जीव को मत समझते हो, वैसे पदार्थ जो सांस नहीं लेता। समझेगा, ईटा पत्ता सांस लेता है, हमारे बोर्डवा हिल रहा है तो इसका मतलब सांस ले रहा है, हैं? बस मेरा जी, सांस नहीं लेगा। ईंट सांस लेता है, पत्थर सांस लेता है, तुम्हारे घर द्वार सांस लेता है, कोई दिक्कत है, गाड़ी है तो सांस ले रही है, समझ रहा है। अब बता दो तो विज्ञान कितने प्रकार का, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा विज्ञान, बताइए। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ देखिए, भौतिक का मतलब फिजिकल, और विज्ञान किसका बोलेंगे, साइंस। जीवन का मतलब जीव समझना, जीवन, लाइफ, और विज्ञान का मतलब साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस। समझ गया। तो कहने का मतलब कि जितना भी निर्जीव है, मारा अवशिष्ट पदार्थ जितना भी है, बकलोल सकलोल जितना अंडू पांडू है, सब किस में जाएगा, भौतिक विज्ञान। समझा गया, कोई दिक्कत है, बलगम निकाल रहे हैं, सांस लेगा कि निर्जीव पदार्थ हो जाएगा, समझेगा। लार निकलता है, लार, सब क्या है जी, निर्जीव पदार्थ है। आप बता दो, पानी से बर्फ बनता है, अब बर्फ से क्या बनता है, पानी। पता कौन सा विज्ञान है, कौन सा विज्ञान, अरे गधा, भौतिक विज्ञान। जितना भी बिना सांस लेने वाला है सब किस में जाएगा, भौतिक विज्ञान। अब एक लिखा निर्जीव पदार्थ, निर्जीव का मतलब जो सांस नहीं लेगा। पानी सांस लेता है, पानी से बना बर्फ सांस लेता है, पता लगा, पानी से क्या बना,
पानी से क्या बना जी? बर्फ। अब बर्फ से क्या बन गया? पानी। बर्फ से क्या बन गया? पानी। तो पानी से बना बर्फ, बर्फ से बना पानी। ये सांस लेगा जी? सांस नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है? निर्जीव पदार्थ है ना। किसके अंदर जाएगा? भौतिक विज्ञान के अंदर कि जीव विज्ञान के अंदर? समझ गया? आप बता दो, एक चीज और बता दो, आप बता दो, ईंट पत्थर कैसे जोड़ना है? ईंट पत्थर के बारे में सब पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में। किस में पढ़ेंगे जी? बता दो, जितना भी केमिकल चीज पढ़ेंगे सब किस में पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में। समझ गया? कोई दिक्कत? आप बता दो, इधर कहने का मतलब बता दो, ये सब कैसे कैसे बनता है? किस में सब पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में। समझ गया? कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कैसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड? सब किस में पढ़ेंगे? फिजिकल में। समझ गया? जितना भी अकलेट बकलेट जितना भी बम्पर सिस्टम टाइप का है सब कहाँ पढ़ना पड़ेगा? फिजिकल साइंस में। समझ गया? आप समझो, इधर जीव विज्ञान में समझो। जीव विज्ञान में जितना भी सजीव पदार्थ है, सांस उस लेने वाला, सब कैसे में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। किसमें पढ़ेंगे लड़के लोग? जीव विज्ञान में। बता दो, बताओ लड़का लोग, है बता दो, लड़का के बारे में पढ़ेंगे नहीं पढ़ना है? लड़का के बारे में पढ़ना है नहीं पढ़ना है जी? लड़का के बारे में पढ़ना है। किस में पढ़ेंगे हम लोग? किस में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? किस में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। समझ गया? किस में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। समझेगा? किस विज्ञान में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। बता दो, लड़की के बारे में पढ़ेंगे? लड़की के बारे में, लड़की के बारे में पढ़ेंगे तो किस में पढ़ेंगे हम लोग? किस में पढ़ेंगे जी लड़का लोग? किस में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। समझ गया? किस में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। समझ गया? इसका भी पैर ऐसे रहेगा। समझेगा जी? इसका भी पैर नहीं रहेगा। आइस का दावा का दुगो यहाँ बटन रहेगा, नहीं रहेगा यहाँ बीचों में ऐसे ऐसे, और दुगो ऐसे खलती रहेगा बड़का बड़का पाकिट में चोराने वाले ऐसे। समझ गया? आओ, ये लड़की रहेगी कि लड़की रहेगी जी? इसका क्या है? सब फ्रॉक है। बात समझ आ गया होगा? समझ गया? तब लड़का लड़की के बारे में पढ़ना तो किसमें पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। बताओ, डॉग कुत्ता देखा है? कुत्ता सब किस में पढ़ेंगे? किस में पढ़ेंगे जी? जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। समझ गया? कुत्ता उत्ता के बारे में पढ़ोगे तो किस में पढ़ोगे? जीव विज्ञान में। बस में गया? इस गधा का पोंछ है। समझ गया? बता दो इधर, है जितना भी सांस लेने वाला है सब किसके बारे में पढ़ेंगे? बता दो। अगर लड़की के बारे में पढ़ना है तो लाइफ साइंस में, लड़का के बारे में पढ़ना है तो, आप बूढ़ों के बारे में पढ़ना है तो बताइए, कुत्ता के बारे में पढ़ना है तो, मछली के बारे में पढ़ना है तो बताइए, करे कि अपने पत्नी के बारे में जानना है तो, अपना बारे में जानना है तो, CBSE बोर्ड के बारे में जानना है तो, बिहार बोर्ड के बारे में जानना है तो, डोम के बारे में जानना है तो, समझ गया? काला बम के बारे में जानना है तो सब लाइफ साइंस। समझ गया? जितना भी काला बम उजाला बम जितना भी सफेद चौपट सब लंगड़ा लुल्ला है, जितना भी सांस लेता है सब किसमें पढ़ना है? लाइफ साइंस। बस में गया? पढ़ना पड़ेगा क्या? अरे लड़का लोग, क्या पढ़ना पड़ेगा? अरे लड़का लोग, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि बता दो। लड़की को पैदा होती है, समझ गया? ये देखिए कि बच्चा कैसे दो को पैदा होता है, करे कि लड़का को पैदा होता है, लड़की को पैदा होती है। समझ गया ना? लड़का कैसे बनता है सब किसके बारे में पढ़ना है? भैंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है जी? जीव विज्ञान के बारे में। देखो है लड़का लोग, तुम लोग पैदा हुआ है कि नहीं पैदा हुआ है? तुम्हारा पिता का कौग है लड़का लोग, तुम्हारे पिता का कौग क्रोमोसोम और तुम्हारे मम्मी का कौग क्रोमोसोम सुहाग रक्त में मिला होगा, तो इसमें के बारे में पढ़ना है। किस में? जीव विज्ञान। ये बात को मजाक समझता है। सही बात है सर, आपको लगता होगा कि हंसी मजाक लग रहा है, मैं सही बताता हूँ ये बात। किस में पढ़ना है? लाइफ साइंस में। बस में आ गया? देखिए है लड़का लोग, आप देखो इधर, देखिए आपके पिता से, देखिए आपके पिता से, समझे ना कितना शुक्राणु निकलेगा, आपकी महिला के अंदर कितना इसमें शुक्राणु जाएगा, सब किस में पढ़ना है?
जीव विज्ञान के बारे में। बातें समझ में आती होगी। देखिए आप में लड़का लोग सफेद सफेद टाइप का निकलता है, ताप में निकलता है शुक्राणु। क्या निकलता है? शुक्राणु। अब महिला में निकलता है अंडाणु, यानी महिला क्या देते हैं? अंडा देते हैं। क्या देते हैं? अंडा। सच भी अंडा नहीं देती है, उसके पेट के अंदर फ्लोपियन नलिका के अंदर अंडा बनता है। तो लगता है सर अंडा हम देखते हैं क्या है ना, अंडा नहीं बनता है, अंडा पेट के अंदर बनता है लेकिन वही फूट जाता है, सही ना, वही ब्लड ग्रुप में बाहर निकल जाते हैं। सब बातें आगे पढ़ना है। सब किसके बारे में पढ़ना है? बायोलॉजी पढ़ना है। सब महिला पुरुष के बारे में पढ़ना है, समझे? महिला के स्तन के बारे में पढ़ना है कि महिला के स्तन कितने होते हैं, समझे? देखिए महिला कभी भी स्तन ना बाबू लेफ्ट वाला बड़ा होता है, LHS वाला क्या होता है? बड़ा। RHS वाला क्या होता है? छोटा होता है। ये आपका दुनिया का हकीकत है, समझ गया? सब किसके बारे में पढ़ना है? लाइफ साइंस, समझा गया? आपको बातें समझ आती होगी। दूसरा बात समझे इधर, तो निर्जीव के बारे में पढ़ना तो किसमें पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो बताइए, जितना भी सजीव वर्ग के बारे में पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे? लाइफ साइंस में। कोई दिक्कत? आप बता दो, बताओ भौतिक विज्ञान कितने प्रकार का है? दो। बताइए, एक है भौतिकी और दूसरा कौन सा हो गया? केमिस्ट्री, यानी क्या हो गया? रसायन शास्त्र। समझिए? पानी से बर्फ बना किसमें पढ़ेंगे? भौतिकी में। आप बर्फ से पानी बना किसमें पढ़ेंगे? भौतिकी में। ऐसे सीख लो। देखिए दूसरा क्या है? रासायनिक। जितना तुम खा लेते हो, अगर पहला चीज है और दूसरा में बन गया, देखो लड़का लोग, पहला चीज है क्या जी? जैसे कोई पहला चीज है, जैसे कोई पहला चीज है, अगर दूसरा में बन गया और दूसरा से पहला में बन गया तो होता है भौतिक। क्या होता है जी? भौतिक। क्या हो गया? भौतिक। देख क्रिया कितने प्रकार की? क्रिया जो होती है ना सर, वो क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? देखिए क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक। क्या होती है जी? भौतिक। एक होती है रासायनिक। क्या होती है? रासायनिक होती है। क्या होती है? रासायनिक। बात के लिए देखिए भौतिक का मतलब समझते हो? देखिए तुम लोग गधा पानी से बर्फ बनाया, पानी से क्या बनाया? बर्फ। अका तुम बर्फ से पानी बना सकता है? इसमें दोनों ने क्रिया हुआ, तू होगा भौतिक। क्या होगा? भौतिक। क्या होगा जी? भौतिक। तुम बता दो, एक चीज और बता दो, दूध से बनाया दही, तो दही से हमको दूध बना देगा तो क्या होगा? बता दो करा, दूध से क्या बनाया? दूध से क्या बना दिया? दही। आ दही से क्या बना दिया? है गधा, दूध से क्या बना दिया? दही। आ दही से दूध बनेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा? रसायन। आप बता दो, तुम बताओ लड़के लोग, तुम लोग बताओ, तुम लोग समोसा खाता है? बताओ यार, समोसा खाता है ना? समोसा खाता है ना रे? खाता है, समोसा खाता है। छेना खाता है ना? छेना, छेना ना खाता होगा तुम? छेना खाता होगा, बर्फी भी खाता होगा, खाता होगा जी, बड़े से खाता होगा। बात में आ गया? देखिए ये सब तुम खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा। बता दो, खाया था छेना, खाया था बर्फी, खाया था रसगुल्ला। बता तुम खाया था रसगुल्ला छेना ना? आज जाके लेटरिन में पैखाने में छेना रसगुल्ला निकलेगा नहीं ना? तो इसका मतलब कि क्या वो जितना हगनहटी चीज है ओकरा से बनेगा सब चीज? नहीं ना बनेगा ना? इसका मतलब भौतिक रासायनिक। क्या होगा जी? रासायनिक। बात समझ आ गया? हंसो चाहे रो चाहे गाओ, लेकिन बायोलॉजी इसी तरह पढ़ाया जाता है, समझे? नहीं तो कहो कि सब ऐसे नहीं पढ़ाएं, अपना नियम बदल दें, तुमको खुद ही नहीं समझ आएगा। तुम खुद मन बोल रहे, कहेगा ना सर पढ़ने में मन लग रहा है, ये क्या बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें खोल कर बताया जाता है। देखिए टीचर का मतलब है, लड़का लोग टीचर का मतलब क्या होता है कि जो हम खोल कर पढ़ा है, समझ गए ना? नहीं तो आए दू झारे बाबू ये होता है बायोलॉजी बोल, निजी पदार्थ इसमें होते हैं, सजीव इसमें होते हैं, जाओ ये हो गया, जाओ तो पाठ खत्म। अरे कहता ऐसे पढ़ाई होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है खोल कर दम पढ़ा जाए। अब मैं आपको सबको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, खोल कर पढ़ाऊंगा, समझिए? समझ गया ना? लड़की के बारे में डिटेल, लड़का के बारे में डिटेल, कुत्ता के बारे में डिटेल, किडनी के, सबके बारे में डिटेल बता देंगे इधर। समझ गया? बता दो ये लड़का लोग एक बात सीखो इधर। तलंग बताइए क्या खाए? समोसा खा लिए हैं, ये क्या खा लिए हैं? छेना। ये क्या खा लिए हैं? तो पैखाने में निकालिएगा। तो भौतिक रासायनिक कहा जाए जी? आप तो लड़का मोमबत्ती देखा है? मोमबत्ती देखा है जी? तुम लोग मोमबत्ती देखा होगा, तो मोमबत्ती तुम कभी देखा था ऐसे बढ़ता ही नहीं? बढ़ता है जैसे ऐसे बढ़ता है ना?
तो हम तो उसे बोल देंगे कि मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती पिघल रहा ही नहीं पिघल रहा है, तो भौतिक रासायनिक। और एक कहता है मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल जाएगा तो कुल बटोर सटोर कुल बढ़िया ढंग से कुल तेल पानी मार कर बढ़िया खड़ा नहीं कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भौतिक। आप बोल देंगे मोमबत्ती का जल जाना।